अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, जो कि फर्स्ट पार्ट है। हम एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। तो पहला पार्ट है सेल वॉल। सेल वॉल में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? सेल वॉल में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ सेल वॉल। सेल वॉल होती क्या है, पहले ये तो मालूम हो। थोड़ा बहुत सा नॉलेज होगा, हम सबको सेल वॉल के बारे में एफएससी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेल वॉल के बारे में थोड़ा बहुत सा नॉलेज होगा, लेकिन हम ये जो थोड़ा बहुत सा नॉलेज है इसको हम एडवांस नॉलेज की तरफ लेके जाएंगे। पूरा सेल वॉल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेल वॉल का इंट्रोडक्शन और साथ साथ सेल वॉल में कितनी लेयर्स मौजूद होती हैं और उन तमाम का स्ट्रक्चर और फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सेल वॉल इंट्रोडक्शन के बारे में। सेल वॉल होती क्या है, ये बात याद रखिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम लोगों ने सुना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें वो आउटर मोस्ट लेयर कहलाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सेल्स में आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास सेल वॉल कहलाई जाती है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लिविंग बाउंड्री ऑफ सेल। कुछ सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या दूसरा नाम कह लो सेल मेम्ब्रेन, वो आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है। कुछ सेल्स में आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैनी सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट दैट इज फॉर्म्ड एक्सटीरियर टू द मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड सेल वॉल। लेकिन कहा गया है कि कुछ बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट मौजूद है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। अब आपका सवाल होगा कि ये सेल वॉल कहाँ मौजूद है। आपने कहा कि बहुत सारे सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद है, लेकिन कहाँ? तो हम बात करते हैं, द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, प्रोकैरियोट्स एंड फंजाई। इन ऑर्गेनिजम्स के सेल के अराउंड सेल वॉल मौजूद होती है, बट एनिमल सेल्स जिसमें हम लोग इंक्लूड हैं, इंक्लूडिंग अस, उसकी सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। ये बात याद रखिएगा। कहा जाता है कि दिस मे बी प्रोबेबली ड्यू टू देयर लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ, जो कि एनिमल सेल्स का जो लोकोमोटरी मोड होता है, जिसको हम कहते हैं लोकोमोशन, वो टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू प्लांट्स, एज कंपेयर टू फंजाई, एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स। तो आप बात को समझिएगा कि एक तो सेल वॉल है जो कि एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल, फंजाई, प्रोकैरियोट्स में मौजूद होती है। ये बात आप याद रखिएगा। प्लांट सेल वॉल, अब प्लांट सेल वॉल किस चीज से मिलके बनी है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज से मिलके बनी। अब आपको पता होगा कि सेलुलोज होता क्या है। तो सेलुलोज एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर एक बहुत रिजिड मॉलिक्यूल है जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद आगे बोला है डिफर इन केमिकल कंपोजिशन फ्रॉम दोज ऑफ प्रोकैरियोट्स। क्यों? प्रोकैरियोट्स के केमिकल कंपोजिशन में सेलुलोज नहीं होता, बल्कि पेप्टिडोग्लाइकन होता है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन में पॉलीसैकेराइड और पेप्टाइड लिंकेज मौजूद होते हैं। पॉलीसैकेराइड आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट्स में कि हमारे पास होते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ये सारे के सारे ग्लूकोज के यूनिट्स हैं। पॉली मीन्स मैनी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीसैकेराइड। तो पेप्टिडोग्लाइकन में पॉलीसैकेराइड के साथ साथ पेप्टाइड लिंकेज मौजूद होती हैं और उन तमाम के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। तो वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी है प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल। ये बात याद रखिएगा। फंजाई में मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन एक बहुत ही रिजिड मॉलिक्यूल है। काइटिन को रिजिड मॉलिक्यूल कहा जाता है। उसमें फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं काइटिन को, और काइटिन फंजाई का मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का। द सेल वॉल इज पोरस। अब ये बात कर रहे हैं कि सेल वॉल पोरस इन नेचर। व्हाट इज पोरस? हैविंग पोर्स। पोर्स मौजूद होते हैं। आप दूसरे वर्ड में बोल लो होल्स। होल्स होते हैं या पोर्स होते हैं। अब इससे मुराद क्या है? जब किसी सेल वॉल में
पोर्स मौजूद होंगे या होल्स मौजूद होंगे तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगी। सॉरी, कोई भी कंपोनेंट बाहर से अंदर आ सकता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर। प्लांट को वाटर की ज़रूरत है तो वो कहाँ से आएगा? फ्रॉम द पोर्स, कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड आराम से आ सकता है। तो ये है हमारे पास एडवांटेज सेल वॉल का कि वो पोरस है एंड अलाउज फ्री पैसेज ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल। और वो वाटर के साथ साथ अगर वाटर में मटेरियल कोई भी मिनरल्स डिजॉल्व है तो उसकी भी एंट्री करवा देगा सेल वॉल। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की लेयर्स। सेल वॉल में लेयर्स कितनी तरह की है? तो सेल वॉल में लेयर्स 3 तरह की है। कौन कौन सी? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लैमेला। अब हम आपको बताते हैं डायग्राम से कि सेल वॉल कहाँ मौजूद होती है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल ये रही जो कि आप देख रहे हैं, ये है प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल ये है। अब इन दोनों के दरमियान यहाँ पे करके मिडल लैमेला है। मिडल लैमेला क्या काम करता है? प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों को मिलाकर रखता है। ये है काम किसका? मिडल लैमेला का। जब भी देखिए अब दोनों के बीच में है। एक और डायग्राम से आपको बता देते हैं कि ये देखें, ये है यहाँ का क्रॉस सेक्शन लिया गया है। तो इधर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है और इधर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है। एग्जैक्ट बीच में मिडल लैमेला है। एग्जैक्ट बीच में मिडल लैमेला क्या काम कर रहा है? प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल को मिला के रखा हुआ है। दिस इज द मेन रीजन ऑफ मिडल लैमेला और यही उसका फंक्शन है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल की, जो कि फर्स्ट लेयर कहलाती है। प्राइमरी सेल वॉल इज अ ट्रू वॉल। इसको ट्रू वॉल कहा जाता है। क्यों? इट डेवलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल। जब कोई भी प्लांट सेल या प्रोकैरियो जो भी आप ले लें, उसका जो न्यूली फेस होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन आप कह लो, तो उसमें पहली लेयर जो बनती है वो होती प्राइमरी सेल वॉल। ईच सेल प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी सेल वॉल। हर सेल प्राइमरी सेल वॉल प्रोड्यूस करता है। हमने डायग्राम में भी देख लिया। द प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इनर टू मिडल लैमेला। मिडल लैमेला तो सेकेंडरी और प्राइमरी के मिड में है, तो मिडल लैमेला बाद में आती है। पहले प्राइमरी आती, प्राइमरी सेल वॉल, फिर मिडल लैमेला, फिर सेकेंडरी सेल वॉल। मिडल लैमेला तो दोनों के बीच में है ना, तो इनर कहलाती है प्राइमरी सेल वॉल। द प्राइमरी सेल वॉल इज थिन एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल इन नेचर है प्राइमरी सेल वॉल और वो थिन होती है। जब ही मिडल लैमेला, फिर सेकेंडरी सेल वॉल। अभी हम सेकेंडरी सेल वॉल पढ़ेंगे ना, तो वो थिन नहीं होती, वो थिक होती है। ठीक है, इसी वजह से प्लांट को एक जो प्रॉपर से शेप बनी होती है, प्रॉपर से उनको जो स्ट्रेंथ मिली होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जस्ट ग्रोथ में हेल्प आउट करता है। द प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज इसमें मौजूद होता है ताकि थोड़ी बहुत सी स्ट्रेंथ भी मिली रहे प्राइमरी सेल वॉल को। अच्छा, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। माइक्रोफिब्रिल्स क्या होते हैं? एक्चुअली माइक्रोफिब्रिल्स एक फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स। ये फाइबर्स माइक्रोफिब्रिल्स का मेन काम है सेल वॉल को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। इलास्टिसिटी इज द मेन थिंग, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना है। फ्लेक्सिबिलिटी एक ही चीज कहलाती है। द फीचर गिव्स द सेल ग्रेट स्ट्रेंथ, और इसी वजह से सेल वॉल को ग्रेट स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। द प्राइमरी सेल वॉल इज एडेप्टेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेनली प्लांट में या किसी और में, प्रोकैरियोट्स में प्राइमरी सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की। सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली इन स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं? वो सेल्स जो कि डेड हो चुके हैं, बिल्कुल डेड। तो सेकेंडरी सेल वॉल वहाँ मौजूद होती है जहाँ प्राइमरी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान सेकेंडरी सेल वॉल, और मिडल लैमेला उन दोनों के दरमियान जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी को होल्ड करके रखता है। सही। द प्लांट सेल पोसेसिंग सेकेंडरी सेल वॉल आर जनरली डेड। जिन प्लांट्स में सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है, न्यूली ग्रोइंग अगर प्लांट है तो उसमें सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद नहीं होगी,
लेकिन जैसे जैसे वो सेकेंडरी सेल वॉल उसमें बनना स्टार्ट होगी, देन प्लांट कहाँ की तरफ जाएगा, वो जिसमें सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होते हैं यूजुअली वो प्लांट्स डेड, या उन सेल वॉल का काम क्या होता है कि वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करें। डेड सेल जब बन जाते हैं तो बहुत ही रिजिड हो जाते हैं, बहुत ही सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है प्लांट सेल को। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है द सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप्स ओनली व्हेन द सेल हैव रीच मैक्सिमम साइज। बात याद रखिएगा, न्यूली ग्रोइंग प्लांट सेल में सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद नहीं होगी। जब वो मैक्सिमम साइज पर पहुंच जाए, प्राइमरी सेल वॉल का मेन फंक्शन वहां पे जाके कंप्लीट होता है, तो सेकेंडरी सेल वॉल बनना स्टार्ट होती है टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड टू कीप द सपोर्ट that is complete its growth because it is very much thick and rigid, therefore it does not allow further growth। जब सेकेंडरी सेल वॉल बन गई तो फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। द सेकेंडरी सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोस। इसमें क्या होता है, सेलुलोस होता है, हेमी सेलुलोस होता है, लिग्निन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड वैक्सेस मौजूद होते हैं। हेमी सेलुलोस, सेलुलोस आपने पढ़ लिया, हेमी सेलुलोस बहुत बेहतरीन कंपोनेंट है जो कि कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, कि वो सेलुलोज के साथ मिल जाए और बहुत अच्छा कंपोनेंट बन जाता है। देन लिग्निन, लिग्निन तो दूसरा नाम इसको कहते हैं कि रिजिड इन नेचर। जब लिग्निन किसी सेल वॉल में मौजूद है तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो कितनी बेहतरीन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इट्स सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स आल्सो शो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होती है कि क्रॉस होते हैं, क्रिस होते हैं, जस्ट लाइक दिस, जिसकी वजह से फाइबर्स बड़े अच्छे और मजबूत बन जाते हैं। लिग्निन सीमर्स एंड एंकर्ड सेलुलोस माइक्रोफिब्रिल्स टुगेदर एंड इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजिडनेस। दोनों का बताया कि वो रिजिडनेस को प्रोवाइड सपोर्ट करती है। द सेकेंडरी सेल वॉल प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। मैकेनिकल सपोर्ट अगर मिल रही है उस सेल को, और साथ साथ डेफिनेट शेप भी प्रॉपर बनेगी। जैसे पास सपोर्ट मिल गया तो प्रॉपर से उस शेप में ही रहेगा प्लांट सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडल लेमेला, जो कि लास्ट लेयर है, नॉट द लीस्ट। मिडल लेमेला इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल विच होल्ड्स द सेल टुगेदर। भाई इधर भी प्राइमरी सेल है, इस सेल वॉल, इधर भी सेल वॉल में प्राइमरी सेल है, दोनों को होल्ड करके रखेगा। और सेकेंडरी सेल वॉल में मैंने बोला था सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान होती है मिडल लेमेला, लेकिन वो उस प्लांट में होगी कि जिस प्लांट में सेकेंडरी सेल वॉल बनी हुई होगी। अगर प्लांट स्मॉल इन साइज है, ग्रोइंग फेस में है, तो उसमें सेकेंडरी सेल वॉल बनी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। तो वहाँ पर इधर भी प्राइमरी सेल वॉल होगी, इस वाले सेल में भी प्राइमरी सेल वॉल होगी, इस वाले सेल में भी प्राइमरी सेल वॉल होगी, दोनों के दरमियान मिडल लेमेला होगा। इट इज कंपोज ऑफ, मिडल लेमेला की बात हो रही है, इट इज कंपोज ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स एंड पैक्टिन। ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से स्टिकी इन नेचर होता है, और मिडल लेमेला फिर इजीली प्राइमरी सेल वॉल, इधर की भी प्राइमरी सेल वॉल, न्यूली ग्रोइंग प्लांट में दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल है, उनको बड़े अच्छे तरीके से होल्ड करके रखता है। या हम दूसरी बात ले लें कि अगर न्यूली ग्रोइंग नहीं है बल्कि वो मैक्सिमम साइज तक पहुंच चुका है सेल, तो वहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में मौजूद होगी और दोनों को सपोर्ट करके रखेगी ताकि दोनों डिसबैलेंस ना हो अपने स्ट्रक्चर से। सो ये था सेल वॉल, बहुत सिंपल, बहुत आसान। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।